क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है हमें डी मॉर्गन्स लॉ की बात की है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ की डायग्राम कैसे बनेगी, तो वो देखते हैं कि किस तरह से बनेगी और हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो सेट्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले हम डी मॉर्गन्स लॉ लिख लेते हैं। हमारे पास चॉइस है कि हम कोई सा भी डी मॉर्गन लॉ ले सकते हैं, जो दो हमारे पास गिवन होते हैं उसमें से कोई भी एक हम उसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो जो मैं सॉल्व कर रही हूँ वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। अब हम सेट उतार लेंगे। तो एल एच साइड की अगर हम बात करें तो एल एच साइड में हमारे पास ए यूनियन बी नॉट निकालना है, ठीक है। तो उसकी डायग्राम कैसे बनेगी, हमें पता है कि यू इस तरह से हम बना लेंगे। ए का सेट हम यहाँ लिख लेंगे और हमें पता है कि दो एलिमेंट जो हैं वो सिमिलर हैं सेट ए और बी के। कौन कौन से, 5 और 7। तो हम इस तरह से बनाएंगे कि 5 और 7 सेंटर में आ जाए। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट जो बी के हैं वो हम लिख लेंगे 6 और 8, और ए के एलिमेंट जो हैं वो 1 3 7 हम लिख चुके हैं, तो हम सिर्फ 9 लिखेंगे। अब हमें पता है कि यूनियन की बात कर रहे हैं तो ये सारे ही एलिमेंट जो हैं वो शेडेड होंगे, क्योंकि ये तो हो गया ए यूनियन बी की बात। लेकिन हमें पता है कि ए यूनियन बी का नॉट लेना है, ठीक है। अभी हमने इसकी नॉट की डायग्राम नहीं बनाई है। नॉट में क्या होगा कि ए यूनियन बी का जो भी आंसर आएगा उसको हमने यू ही से माइनस करना है। तो हमें पता है कि इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, एग्जैक्टली वही आ रहा है जो कि सेट यू है। तो सेट यू की अगर हम बात करें तो वो सारे एलिमेंट्स हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे कि अगर हम u माइनस यू निकालेंगे तो हमें पता है नल सेट आएगा। तो इसका मतलब ये सारे शेडेड पार्ट नहीं होंगे, बल्कि सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, रिमेन अनशेडेड रहेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह की डायग्राम आपके सामने आएगी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। जो भी बाकी 4 10 और 2 हमारे पास रिमेनिंग है वो हमारे पास कलर में हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो 1 3 5 9 और 7 है वो हमारे पास आंसर है, ठीक है, जो कि कैंसिल हो जाएगा किससे, यू से, सेट यू से, ठीक है। तो अब ये अनशेडेड रहेगा और बाकी पार्ट हमारे पास आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। आर एच साइड की बात करूँ तो आर एच साइड में एक बनेगा ए नॉट का। ए नॉट का कैसे बनेगा कि यू हमारे पास एज इट इज रहेगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बी, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स हम यहाँ लिखेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको हम शेडेड पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये शेडेड पार्ट आएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बी नॉट की अगर हम बात करें तो बी नॉट का हमारे पास कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगी। ये ए, ये बी, यहाँ पे ए के एलिमेंट्स, यहाँ पे बी के एलिमेंट्स, और जो भी हमारे पास आंसर आएगा फाइनल आंसर उसको हम शेड कर देंगे। तो ए और बी का हमने डायग्राम बनाना सीख ली हैं। ए नॉट का इंटरसेक्शन लेना है बी नॉट के साथ, तो इसकी डायग्राम मैं यहाँ पे बनाना सिखा देती हूँ। आई होप कि यहाँ तक अभी आपको समझ आ ही गई होगी, ठीक है। ए नॉट और बी नॉट के अंदर यू के रिमेनिंग एलिमेंट्स को कलर कर देंगे, क्योंकि बाकी हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो आंसर में शामिल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 17.4 का लास्ट पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। इसकी वेन डायग्राम बनाना मैं आपको सिखा देती हूँ। ऑल्दो कि ये रिपीटिव टॉपिक है तो इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में नहीं समझा रही हूँ कि वेन डायग्राम वगैरह हमने ऑलरेडी सीखी हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास जो कि ऑलरेडी सेट गिवन है, सेट उतार लेंगे 1 2 3 से लेके 8 तक। सेट बी की अगर मैं बात करूं तो सेट बी में कुछ ये एलिमेंट शामिल हैं, और सेट सी हमारे पास 5 7 9
11 एलिमेंट कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि ए इज़ इक्वल्स टू बी इज़ इक्वल्स टू सी है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, मुझे इतना डिटेल में करवाने की नीड है नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख देती हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। रिमाइंड करने की बात यहाँ पे इसलिए की है मैंने कि ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी डिटेल में सॉल्व करवा चुकी हूँ। इसकी डायग्राम की बात कर लें अगर हम, तो आर एच साइड की डायग्राम बना लेते हैं। एल एच साइड की बहुत ईजी है, ठीक है। अब दो हमारे पास सेट्स हैं, तो हम यहाँ पे 1 2 3 सेट्स की डायग्राम बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पे शो कर रहा होगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। कॉमन एलिमेंट जो भी होंगे वो हम यहाँ शो करेंगे कि अगर ए और बी का कॉमन एलिमेंट है तो वो हमने यहाँ शो कर दिया, और सी में भी हैं तो वो यहाँ पे शो हो गए। रिमेनिंग एलिमेंट्स हम यहाँ शो करेंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम इस तरह से शेडेड पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं थी, इंटरसेक्शन और यूनियन की ही बात की गई थी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।